हेलो एंड वेलकम टू द एमबीबीएस प्लैनेट। बहुत सारा डेटा है और आपके बहुत काम का है, तो पहले समझते हैं डेटा को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं एंड देन हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट करना कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल का क्या हो सकता है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल होने वाली है। जब हम काउंसलिंग के लिए प्रोसीड करते हैं तो पेरेंट्स या फिर कैंडिडेट्स का सबसे पहला सवाल होता है कि सर आप हमें ये बता दीजिए कि हमें कॉलेज कहाँ पे मिल सकता है, हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब पे या फिर गूगल पे आपको जो मिलता है वो ऑल ओवर क्लोजिंग कट ऑफ मिलता है, यानी कि राउंड वन में सबसे लास्ट कॉलेज किस रैंक पे और किस सीट पे मिला। बट उन बच्चों का क्या जिनकी रैंक 10,000 है, 15,000 है, भाई आपने बता दिया कि ठीक है 22,000 रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा, समझ में आता है। बट हम ये कैसे समझे कि किसी भी रैंक पे 2,000 हो, 5,000 हो, 12,000 हो, कोई भी XYZ रैंक हो, कहाँ कहाँ पे कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि 350 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं अगर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराते हैं, और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग सारे ही बच्चे कराते हैं, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा आंसर हो जाते हैं। बिकॉज आपको पता है कि मल्टीपल कॉलेजेस हैं, तो उसको हम शॉर्ट में कैसे समझ सकते हैं, कंसाइज में कैसे समझ सकते हैं। सबसे आसान तरीका है स्टेट में कंपाइल करना। स्टेट की एस्थेटिक्स को समझना ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज एक स्टेट में लगभग एक जैसी कंडीशंस होती हैं, चाहे आप एकेडमिक की बात करें, चाहे आप सिस्टम की बात करें, चाहे आप माहौल की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, तो किस स्टेट में आपको कॉलेज मिल सकता है और किस स्टेट में आपको कॉलेज लेना चाहिए, और इसके पीछे जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है शोभित वर्मा एंड द एमबीबीएस प्लैनेट पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने पिछले 3 सालों में 1,000 से भी ज़्यादा बच्चों की काउंसलिंग अपने पेड प्रोग्राम में कराई है। मेरे हर मेडिकल कॉलेज में आपको हर बैच में 4 से 5 स्टूडेंट मिल जाएंगे। अगर आपके टच में कोई सीनियर है किसी भी मेडिकल कॉलेज में तो आप उनसे मेरे बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जो पीछे डेटा देख रहे हैं, मैं हमेशा 2 ईयर का डेटा देने के लिए बिलीव रखता हूँ। द रीज़न इज़ कि क्या होता है कि जिन लोगों को काउंसलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, सबसे पहले एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको मिलने क्या क्या वाला है, किस तरीके से आपको उस डेटा को इंटरप्रेट करना है। देखिए एक साइड हमने स्टेट्स को कंपाइल कर दिया, तो अगर हम नीचे जाके देखें तो यहाँ पे सारे स्टेट हैं, ऐसा नहीं है कि एक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ओके, एंड देन क्या होता है कि काउंसलिंग में जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं वो लेटर राउंड में मिलते हैं, जैसे कि मॉप अप राउंड, जो कि आप सभी को बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है। पर्टिकुलरली लास्ट ईयर मॉप अप राउंड में बहुत कट ऑफ डाउन हो गई थी राजस्थान की काउंसलिंग में, स्टेट काउंसलिंग में सेकेंड राउंड में, जो कि ऑफलाइन होती है, कुछ ऐसा हुआ था। क्या हुआ था वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने स्टेट वाइज कंपाइल कर दिया है और वहाँ पे आपको राउंड भी है, कॉलेज का नाम भी है, जो कि आपको एक थोड़ा सा रेफरेंस दे देगा। तो कुछ लोगों को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाती है, कुछ लोगों को लगता है कि क्लोजिंग कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरी कर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल वीडियो की शुरुआत करते हैं जिससे कि आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए। अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, बॉन्ड हमने यहाँ पे यूजी और पीजी दोनों का मेंशन किया हुआ है। जिस तरीके से आपको पता है कि यूजी में बॉन्ड होता है, उसी तरह से पीजी में भी बॉन्ड होता है। तो जब आप कोई भी स्टेट सिलेक्ट करने जाते हैं, आपको बैलेंस आउट करना होता है कि अगर हम उस स्टेट में यूजी कर रहे हैं, बिकॉज पीजी में क्या होता है कि जिस स्टेट में आप एमबीबीएस करते हैं, आपको उस स्टेट में पीजी की सीट्स पे 50% कोटा मिलता है। जैसे आपका एमबीबीएस में स्टेट का डोमिसाइल जो है वो 85% सीट्स पे आपको रिजर्वेशन देता है, पीजी में वो चीज़ 50% हो जाती है, 50% सीटें ऑल इंडिया कोटा में चली जाती हैं। ओके, तो अगर किसी स्टेट में पीजी का बॉन्ड ज़्यादा है, जैसे राजस्थान में कहीं कहीं 5 साल का भी मैंशनड है, हमारी ऐप पे हम सारा अपडेट्स कर रहे हैं, आप जाके हमारी एक बार ऐप जरूर चेक करें। ओके, तो हम वहाँ पे सारी चीज़ें अपडेट कर रहे हैं। सारे स्टेट्स के बॉन्ड, ऑफिशियल बॉन्ड जो हैं सारे कॉलेजेस के, वो हम वहाँ पे अपडेट कर देंगे। प्लीज़ एक बार जाके ऐप को ज़रूर चेक करिएगा। बहुत ही शानदार बैलेंस्ड आउट ऐप, बहुत कुछ सोच समझ के बनाई गई है और आपको एक्सपीरियंस दिखेगा जिस तरीके से चीज़ों को पुट किया गया है। स्पेशली जो हमारा प्रीमियम डेटा है उसको आप एक बार जाके देखेंगे तो बहुत ही वंडरफुल तरीके से हमने सारे राउंड का इस तरीके से कैटेगरी वाइज डेटा को स्टेट वाइज रखा हुआ है कि आपको एक झलक में समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है और आप अपने प्रेफरेंस को आसानी से बना सकते हैं इस डेटा को यूज़ करके। वापस चलते हैं, तो अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, ऑल इंडिया कोटा से राउंड 1 में लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग कट ऑफ थी वो थी 629 मार्क्स और 9,844 रैंक पे। जीएमसी धौलपुर एआईक्यू राउंड 1, एआईक्यू राउंड 2 और मॉपअप तीनों ही राउंड में जो राजस्थान का ऑल इंडिया कोटा से लास्ट कॉलेज मिला था वो था जीएमसी धौलपुर, जो कि लास्ट ईयर ही कॉलेज आया था। स्टे राउंड की अगर हम बात करते हैं तो जब हम राजस्थान का कट ऑफ बताएंगे तो हम सीट्स भी बताएंगे और स्टे राउंड का एक अलग से डिस्कशन करेंगे। इसको देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट मत होइएगा। राजस्थान के स्टे राउंड में अगर हम बात करें तो 597 मार्क्स पे 22,295 रैंक पे धौलपुर मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई थी। ओके,
तो 2021 के डेटा को हम रीड नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हमने बस रेफरेंस के लिए रखा हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों की सोच जो है अनप्रैक्टिकल हो जाती है, उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे। बट हम बस एक स्टेट का एक बार यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि AIQ राउंड 1 और AIQ राउंड 2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। AIQ राउंड 1 में 7206 किया था और 2021 में, और 22 में थोड़ा सा ड्रॉप हो गया। बट अगर हम राउंड 2 की बात करते हैं या राउंड 3 की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं लगभग सेम कट ऑफ है। 12290 AIQ राउंड 2 2020 में आपको दिख रहा है, और AIQ राउंड 2 अगर हम बात करते हैं 2021 में तो वहाँ पे आपको दिख रहा है 9239। अब ये वेरिएशन भी जो आया था उसका रीज़न भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2021 और 2022 में क्या डिफरेंस की वजह से ये वेरिएशन आपको दिख रहा है। राजस्थान के बच्चे हों चाहे यूपी के बच्चे हों, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या हमें ऑल इंडिया कोटा में स्टेट के कॉलेजेस भरने चाहिए। तो ये भी एक साइंस है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको छोटा सा टिप देना चाहता हूँ। वो टिप ये है कि क्या होता है कि अगर आपको स्टेट में ही मेडिकल कॉलेज चाहिए तो बच्चे क्या करते हैं कि ऑल इंडिया के प्रेफरेंस में सबसे ऊपर स्टेट के कॉलेजेस को रख देते हैं, जो कि वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। किसी भी स्टेट का जो कट ऑफ होता है, भाई ऑल इंडिया में उसकी 15% सीट आ रही है, आपके स्टेट में उसकी 85% सीट है। तो राजस्थान का जो कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटा का, वो हाई जाता है एज कम्पेयर टू स्टेट कोटा कट ऑफ। बट काफ़ी सारे बच्चे ऑल इंडिया राउंड 1 से जाके वहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं, एंड देन जो राजस्थान की सीट मैट्रिक्स आती है स्टेट कोटा की, वहाँ पे सीटों में थोड़ा बहुत चेंज होता है। जैसे 2021 में ऊपर के कॉलेजेस की कम सीटें आई थी, नीचे के कॉलेजेस की ज़्यादा सीटें आई थी। ओके, 2022 में कंपैरेटिवली राजस्थान के राउंड 1 में सीटें ज़्यादा रिलीज़ हुई थी, जिस वजह से आपको कट ऑफ जो है वो गिरता हुआ दिख रहा है। ओके, क्योंकि राजस्थान के स्टेट कोटा की वजह से वो इफेक्ट आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 में डूंगरपुर कॉलेज जो था वो लास्ट था, बिकॉज लास्ट ईयर 4 नए कॉलेजेस आए हैं तो वो हो गया है। देन हम बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में सबको पता है कि NDMC जो है वो लास्ट मेडिकल कॉलेज है, और दिल्ली में कॉलेज मिलने की जो पॉसिबिलिटी है, दिल्ली के कॉलेज यूपी के बच्चे, पंजाब के बच्चे और हरियाणा के बच्चे स्पेशली टारगेट करते हैं। और दिल्ली की अगर बात करें तो NDMC लास्ट कॉलेज जाता है, जो कि AIQ राउंड 2 में आप देख सकते हैं 2022 में 1069 रैंक पे गया हुआ है जनरल के लिए। तो दिल्ली सबसे प्रेफरेबल स्टेट है नीट की MBBS के एडमिशन के लिए। उसके 2 मेजर रीजंस हैं कि UG और PG का बॉन्ड नहीं है, इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस हैं, बेस्ट एक्सपोजर ऑफर करता है, और PG बहुत सिक्योर हो जाता है दिल्ली में जाके MBBS करने से। 2021 में भी आप देख सकते हैं लगभग सेम डेटा था। ओके, तो 21 का डेटा मेरा रेफरेंस का रखने का रीज़न बस ये है कि आप ये समझें प्रैक्टिकली कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर क्या 20,000 रैंक पे नॉर्थ में मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चे नीट में अपीयर करने वाले, क्वालिफाई करने वाले नॉर्थ इंडिया के 5 स्टेट से होते हैं, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, MP, ठीक है, इस छत्तीसगढ़ और झारखंड, इस रीजन से मेजरली बच्चे होते हैं, जिसमें से मैक्सिमम बच्चा दिल्ली, राजस्थान, बिहार और यूपी का होता है। तो आप खुद ही हमें बताइए कि क्या आप या फिर आपका लाइक अगर आपका भाई है, अगर आपका बेटा है, या खुद आप कैंडिडेट हैं, कोई भी बच्चा अपने मन से दूर नहीं जाना चाहता है अपने घर से। एग्जैक्टली तो यही रीज़न है कि हमेशा जो क्लोजिंग होती है वो साउथ में ही जाके होती है। कभी भी बहुत बड़ी रैंक पे ये पॉसिबल नहीं होता है कि आपको नॉर्थ में कॉलेज मिल जाए। बट स्टिल अगर आप नॉर्थ में कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। थोड़े टाइम के बाद में ये PDF हम ऐप पे भी अपलोड कर देंगे। अभी हमें बॉन्ड डिटेल्स थोड़ी सी अपडेट करनी है, एंड कैटेगरी वाइज ये वीडियो सारी कैटेगरीज के लिए आएगी, क्योंकि यहाँ पे डेटा हमने एक कैटेगरी के लिए इतना दे दिया है कि मल्टीपल कैटेगरीज को यहाँ पे पुट करना पॉसिबल भी नहीं है, ना ही वो ऑडियंस के लिए यूज़फुल होता है। अगर हम डेटा को कम कर देते तो हमारे लिए वो यूज़फुल हो सकता था, बट डेटा अच्छे से विजुअलाइज हो, यही मेरी आर्ट है और यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं यूपी में, तो यूपी में लास्ट ईयर राउंड 1 में 620 नंबर पे ASMC गाजीपुर, जो कि मात्र 2 साल पुराना मेडिकल कॉलेज है यूपी में, उसकी क्लोजिंग हुई थी 12,652 रैंक पे। तो इस बार लगभग आप मान के चल सकते हैं कि राउंड 1 में यूपी का जो फर्स्ट कॉलेज है आपको वो यूपी का जो लास्ट कॉलेज है आपको ASMC गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, यही सारे कॉलेजेस जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। एंड ये कॉलेज आपको लगभग 622 मार्क्स के आसपास राउंड 1 में मिल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि क्या यूपी के बच्चों को ऑल इंडिया राउंड 1 से या ऑल इंडिया राउंड 2 से कॉलेजेस
AIQ में यूपी के ऊपर भरने चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि ASMC गाजीपुर जो यूपी से जाता है कट ऑफ स्टेट कोटा से जनरल कैटेगरी के लिए, वो लगभग 17 से 18 हज़ार जाता है। तो सिंस ये एक हायरार्की होती है, एक लैडर होती है, सारे ही कॉलेजेस का यूपी के कट ऑफ ऊपर क्या होगा। तो आप अगर यूपी के कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं तो AIQ राउंड 1 से आप किसी डिफरेंट स्टेट के कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। मोर ओवर यूपी के बच्चों के लिए ज़्यादा बेटर होता है कि वो यूपी राउंड 1 में कॉलेज टारगेट करें, बिकॉज ऑल इंडिया राउंड 1 में बहुत दूर जाके कॉलेज लेना कभी भी यूज़फुल नहीं होता है। तो यूपी के बच्चों के लिए AIQ के फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग खाली उन बच्चों के लिए यूज़फुल होती है जो कि एम्स वगैरह टारगेट कर रहे हैं, बेकार में अपनी सिक्योरिटी मनी वगैरह को बर्बाद ना करें। और जब यूपी का हम कट ऑफ लेके आएंगे, एक बार आप बिहार के कट ऑफ को जाके देखिएगा बस सैम्पल के लिए कि मैंने क्या वीडियोस वहाँ पे बनाई है, किस तरीके से डेटा पुट किया है। जब यूपी का डेटा हम लेके आएंगे तो सबकी आंखें ना, मतलब आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि इस लेवल पे हम डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं यूपी का। आगे बढ़ते हैं, स्टेट राउंड की अगर हम बात करते हैं तो 596 पे 22,370 रैंक पे कॉलेज मिल गया था GMC शाहजहाँपुर। 2021 का डेटा आप यहाँ पे साइड में रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। देन हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 622 नंबर पे 12,043 रैंक पे क्लोजिंग हुई है। GMC शेड्यूल सारे ही राउंड में लास्ट कॉलेज गया हुआ है। AIQ राउंड 2 में बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं गिरा है, 2,000 रैंक लगभग खाली कट ऑफ गिरा है, 13,881 रैंक। और मॉपअप में ये कट ऑफ सिग्निफिकेंटली डाउन हो गया है, 19,132 तक चला गया है। लास्ट ईयर मैंने मॉपअप में 120 बच्चों की काउंसलिंग कराई थी और बहुत सारे बच्चों को इंडिया के अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया था, बहुत ही लोअर रैंक पे। कैसे? वो आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे लोग, आप अगर आपने पिछली साल नीट दिया है तो वो मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको चीज़ें पता लग जाएंगी। ओके, देन हम बात करते हैं बिहार की, तो लगभग सेम कट ऑफ गया है यूपी, बिहार या MP का। आप देख सकते हैं 12,619 रैंक AIQ राउंड 1 में 620 मार्क्स पे। तो बिहार के बच्चों के लिए थोड़ा सा AIQ की काउंसलिंग कराना एफिशिएंट साबित हो सकता है, बिकॉज बिहार का जो राउंड 1 का कट ऑफ है वो थोड़ा सा इसके ऊपर नीचे जा सकता है। बिहार का कट ऑफ मैंने राउंड 1 का क्लोजिंग दिखाया हुआ है, जाके आप जाके देख सकते हैं उसको, जनरल कैटेगरी का, बाकी कैटेगरी का वीडियो जल्दी आएगा। AIQ राउंड 2 की अगर हम बात करते हैं तो 15,800 रैंक 612 नंबर पे। मॉपअप में हम बात करें तो बिहार का JKMTC मधेपुरा 19,297 रैंक पे मिल गया था। ओके, देन हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के जो कॉलेजेस हैं वो प्राइमरीली बिहार के बच्चे प्रेफर करते हैं। वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस को मैं राजस्थान के बच्चों को उतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज सबसे ज़्यादा राजस्थान के बच्चे ही ऑल इंडिया की काउंसलिंग पे फोकस करते हैं वहाँ के हाई कट ऑफ की वजह से। ओके,